हैदराबाद, सिंध का तारीखी शहर। नेरोन कोट से हैदराबाद तक के इस सफ़र को यहाँ के कल्हड़ों हुक्मरान मियाँ गुलाम शाह कल्हड़ों ने मुमकिन बनाया। अपने तर्ज हुक्मरानी और नेक दिली के बाइस आज भी लोग उनसे अकीदत रखते हैं। 1772 में गुलाम शाह कल्हड़ों के इंतकाल के बाद उनका आलीशान मकबरा तामीर करवाया गया। ताहम तकरीबन 250 साल गुजरने के बाद ये मकबरा ज़बूहाली का शिकार है। गुलाम शाह कल्हड़ों के मकबरे की इंतज़ामी कमेटी के अहदेदार ज़हीर मिर्ज़ा कहते हैं, मकबरे में मौजूद सदियों पुरानी सुरंग का कुआं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बंद करवा दिया है, जबकि इससे कबल मकबरे के इंतज़ामी अमूर विफाक के पास थे। ताहम 18वीं तरमीम के बाद मकबरे के इंतजामात आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सुपुर्द किए गए। उन्होंने बताया कि मकबरे की तज़ीनो आराइश के लिए अरबों के फंड्स आए, लेकिन वो खुद बुर्द की नज़र हो गए। मकबरे की छत की मजबूती के लिए 50 लाख रुपए का केमिकल लगाया गया, लेकिन काम इतना गैर मयारी था कि बरसात के बाद छत ही गिर पड़ी। दरगाह का ये मसला हुआ है कि गुज़िश्ता बारिशों में जो गुलाम शाह कलोड़े मियाँ गुलाम शाह कलोड़े की दरगाह की दीवारें बन गई थी और उनको रेवोल्यूशन का काफ़ी काम किया हुआ था और इन्होंने कहा था कि 1 अरब से भी ज़्यादा का बजट है और ये इस तरीके से इसका काम किया जाएगा कि ये 10-15 साल तक जो है ना इसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक ही बारिश में जो है ये गवर्नमेंट के और काम करने वालों के राज खुल गए, क्योंकि ये बारिशें मेरे घर ने भी बर्दाश्त की हैं, आपके घर के ने भी बर्दाश्त की होगी। उसकी छत नहीं गिरी, उसकी दीवार नहीं गिरी, इनकी छतें भी गिर गईं, दीवारें भी गिर गईं और जो इन्होंने टेक्निकल काम किया था, फिनिशिंग की थी, चिटसाली की थी, खूबसूरती की थी, वो सब तबाह और बर्बाद हो गई। माना अरबों रुपए वो ख़त्म हो गए। ठीक, उसके बाद फिर अब रेवोल्यूशन दोबारा की जा रही है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अब जो आप काम कर रहे हैं इसकी क्या गारंटी है कि जुलाई में अब जो गर्मियों में बरसातें पड़ेंगी वो जो है इनको सह सकेंगी। ये इन्होंने अभी जो दीवारें ये सामने तुम्हारे उठाई हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। ये इन्होंने बिल्कुल ज़मीन पे रख के उधर से उठाई हैं, तो जैसे ही इनकी साइडों में पानी घुसेगा ये गिर जाएंगी। और उन्होंने कहा कि गुलाम शाह की छत के ऊपर हमने 50 जो है लाख का केमिकल लगाया है, जिसमें पानी बिल्कुल अब अंदर नहीं आएगा। लेकिन अभी जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी, हैदराबाद में इतनी कोई तेज़ बारिश नहीं हुई थी, लेकिन उसने एक राज खोल दिया कि वो बारिश का पानी अंदर आ गया और अंदर जो इतनी भी इन्होंने वो कारीगरी की थी और चिटसाली की थी और कलर का काम किया था वो सारा फेड पड़ गया और उसके ऊपर भी असर हुआ। और यहाँ पर नाकिस किस्म का काम किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े पेड़ थे, पानी का अभी तक यहाँ पर इंतज़ाम नहीं किया गया है कि लेडीज़ आए तो पानी उनको कहाँ से, ये भी हम दरगाह कमेटी वालों ने किया है। वॉशरूम यहाँ पर नहीं थे कि इतनी सारी लेडीज़ आई हुई हैं तो ये बेचारी वॉशरूम अगर जाएं, ये मासूम बच्चे कहीं वॉशरूम में जाएं तो वो भी नहीं। वो भी आखुन शाम को हमने पर्सनली कुछ कहा था तो सामने एक जो है उन्होंने एक वॉशरूम बनाए, लेकिन वो नाकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो है कि हर आप किसी भी दरगाह पे चले जाओगे तो छोटी सी इबादत गाह बनी हुई होती है और इसका आता इतना बड़ा है कि आप यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद बना सकते हो ताकि ज़ायरीन आएँ, वहाँ पर नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जहाँ पर उनका कोई जिक्र करना चाहे वो वहाँ पर बैठें। यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं। पहले यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई थी जिसका अगर आप जाके इसको फिज़िकली देखें वो मस्जिद है, लेकिन उसका किबला रुख किस तरीके से किया गया, किबला रुख दूसरी तरफ। अगर ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस टाइम का इंजीनियर या उस टाइम के लोग या अभी भी जो उसको वाच कर रहे हैं, क्या उनको आंखें नहीं हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या चीज़ थी, वो किस तरीके से जा रही है, तो उसको दुरुस्त करके जो है वहाँ पे सीधा बनाया जाए। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर सिंधु चाडियो इन इल्ज़ामात को रद्द करती हैं और कहती हैं, बरसात के बाद मकबरे और इसके गिर्द किले की दीवारों को खासा नुकसान पहुंचा था, जिसका तरक्याती काम आज भी जारी है और इस तारीखी विरसे को महफूज रखने के लिए माहिर कारीगर रोज़ाना की बुनियाद पर कई घंटे काम कर रहे हैं और वो खुद भी निगरानी के लिए यहाँ मौजूद होती हैं। मेरा नाम सिंधु चांडियो है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ आर्कियोलॉजी एंटीक्विटीज़ डिपार्टमेंट में। कि ये आपको पता होगा कि बारिशों में यहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो हमारी जो डायरेक्टर जनरल की हमारी ऑफिस है, हेड ऑफिस है, तो उसमें वहाँ पे डायरेक्शंस गई थी रेन डैमेजेस की। हमने रिपोर्ट सबमिट करवाई थी कि बारिशों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो हमें डायरेक्शंस आई थी कि इस काम को कैरीड आउट किया जाए और इस विरसे को बचाया जाए। तो लिहाजा हमारा ये काम चल रहा है। हमारी एक कंजर्वेशन के अलग मेथड्स होते हैं, अलग उसके प्रोसीजर्स होते हैं। यूनेस्को का हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड होता है कंजर्वेशन के काम को कैरीड आउट करना, तो हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस कंजर्वेशन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द कंप्लीट भी होने वाला है। हाँ देखिए, आर्कियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी
आर्कियोलॉजी में जैसे ये प्रिजर्वेशन हम जिसे कहते हैं या कंजर्वेशन हम जिसे कहते हैं, तो इसके एक अलग स्टेप्स होते हैं। हम कोई भी न्यू मटेरियल, न्यू जो टेक्निक होती है वो इस्तेमाल नहीं करते, सही है। हमारे एक टेक्निकल लेबर होती है, स्किल्ड लेबर होती है, जो वो आके ये काम करती है। जैसे काशी का काम आपने देखा होगा, तो उसमें भी हम जिप्सम एक पत्थर है वो यूज़ करते हैं पहले, फिर लाइम का प्लास्टर होता है, उसके बाद लाइम सोप का होता है। तो ये हमारे मुख्तलिफ जो स्टेप्स होते हैं जो यूनेस्को की तरफ से हमें दिए गए हैं, हम उसको फॉलो करते हुए ये काम करते हैं आगे। हमारे यहाँ ये जो पहले बारिशों में बहुत ज़्यादा पानी ऊपर छत से पेनिट्रेट हो रहा था, तो सबसे पहले हमने डोम का काम मुकम्मल किया है, उसकी रूफ़ की प्लास्टर किया है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप देखिएगा फोर्टिफिकेशन वॉल पे हमारा काम चल रहा है ना, तो अब इंशाल्लाह ताला ये विदिन 2 मंथ्स में हमारा काम इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो 9 to 5 यहाँ पे ही होती हूँ, और थर्सडे फ्राइडे को कभी हमें 7 भी बज जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत आते हैं थर्सडे फ्राइडे को। लेकिन ये है कि हमारी लेबर 10 घंटे काम करती है, को बहुत फ़ायदा होगा, और ये जाहिर सी बात है हमारा असासा है। एक काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा इफ्तिताह इंशाल्लाह ताला हमने है कि मिनिस्टर साहब इसका इनॉग्रेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो एक हमारी रिपोर्ट सबमिट होगी, और उसके बाद जो भी है तो वो फर्दर जो हैगा वो करेंगे डीजी साहब वाले। ज़हीर मिर्ज़ा कहते हैं किले की दीवारों को महफूज रखने के लिए अंदरूनी जानिब से 4 दीवारी का काम शुरू किया गया, लेकिन ये काम भी इतना गैर मयारी है कि ये दीवारें बग़ैर बुनियाद की तामीर की जा रही हैं। किले के अंदर मौजूद कुआं दरअसल एक सुरंग थी, और यह खुफिया रास्ता गुलाम शाह कल्हड़ों के मज़ार से होता हुआ पक्का किला और कच्चा किला तक निकलता था। कल्हड़ों हुक्मरानों ने शहर भर में ऐसे खुफिया रास्ते तामीर करवाए थे। यहाँ पर कई ऐसी कब्रें बनी हुई हैं जिनके ऊपर काफ़ी कदीमी काम किया हुआ था, वो सामान ही वहाँ से गुम है, वो पत्थर वहाँ से गुम है। और इनको हम कह रहे हैं कि एक कदीम कुआं था, यहाँ पर एक कदीम कुआं बना हुआ था जो हैदराबाद का इस किले का और इस किले की एक पहचान होता था। ये कुएं की सुरंग जो है पक्के किले से जाके निकलती थी, पक्के किले से जाके कच्चे किले से जाके निकलती थी। हम कहते हैं कि उसकी निशानी को तो कायम रखो ना, जो उस वक्त के हाकिम ने, बादशाह ने, जिसका सुनहरी दौर कहा जाता है, जो उसकी खिदमात हैं, और उसने जो है शाह लतीफ़ की दुआ से पैदा हुआ, लतीफ़ सरकार का रोज़ा इसने बनाया हुआ है। उनकी वालदा की कब्र जो है यहाँ पर है, गुला जो नाम की दुआ से जो इनकी वजह से हुआ था, इनकी बहन की भी कब्र यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर उनकी कोई भी जो है ना रहनुमाई या रसाई नहीं की जाती। जिस अकीदत से किसी भी देखो ना, किसी भी कल्हड़ों के बहुत से बादशाह हैं, कल्हड़ों में कोई एक बादशाह नहीं है। एक तो ये इनको दुआ थी कि लतीफ़ सरकार ने अपने साले में भी कहा हुआ है कि तुम्हारी नस्ल में से 2 बादशाह होंगे, 2 को हुकूमतें मिलेंगी, एक बाबा सरफराज वो बादशाह बने और एक मियाँ ग़ुलाम शाह कल्हड़ो। और इनकी जो तरीक़ेकार था पूरे सिंध में, वो तरक्याती जो उन्होंने काम कराए और पब्लिक से जो उनकी डीलिंग थी, अब उनकी मोहब्बत का जो है ना, हम कहते पोइ न ॾिठऊं आज मिली मिलियो केतिरो। तो वो तो जो अब लोग आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो फिर पता चल रहा है कि लोगों की कितनी अकीदत है, या इनके बड़ों के ऊपर जो है कौन सी दुआ और शफ़क़त का हाथ था इनका, कि उन्होंने कौन से एहसानात किए थे, कौन सी बात की थी, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। मकरान से लोग आते हैं, मकरान में आते हैं, सब आते हैं, अकीदत से आते हैं। मकसद है इन्होंने अगर कोई जुल्म किया हुआ होता तो तारीख़ में कहीं ना कहीं पर होता कि भाई तारीख़ में इन्होंने जुल्म किया और जबरन ये काम करवाया, जबरन ये चीज़ें हुई। जो गलतियाँ उनसे उस दौर में हुई उनकी भी उसने इस्लाह की, क्या समझा, उसके बाद और इसके अकीदतमंद बढ़ गए। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है कि वो इस तारीख़ी विरसे की हिफाजत के मौसर इक़दामात करे और मकबरे की तज़ीन व आराइश के हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए।